हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रूम। आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब स्टार्टिंग विथ मोमेंटम। मोमेंटम इज एन इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन क्या होता है? तो इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट में रहने की या फिर मोशन में रहने की जो भी टेंडेंसी है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। एंड मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है इनर्शिया इन मोशन। दैट मीन्स किसी भी बॉडी की मोशन में रहने की जो टेंडेंसी है उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं, राइट? अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। ओके, सो मोमेंटम जो हमारा होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी से। अब मास टाइम्स वेलोसिटी से तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके जो मोशन है वो दो ही चीज़ों पे डिपेंड होगा, एक तो उसका मास और दूसरा तो उसका वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी चीज़ों को थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से देख के हम लोग सीखते हैं। ओके, तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो हमारा मोमेंटम क्या होता है? मास टाइम्स वेलोसिटी। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बहुत बड़ा सा मास है एंड एक छोटा सा मास है। साइड से ही दिख रहा है ये मास हमारा बहुत ज्यादा है और ये हमारा छोटा है। ये ले लेते हैं m1 एंड ये ले लेते हैं m2। अब m1 इज बहुत बड़ा देन m2, ठीक है? एंड दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और सडनली हम यहाँ पे एक थिक वॉल इन दोनों के लाइक जो पाथ है उसमें एक थिक वॉल रख देता है, ठीक है? या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख देता है। अब ये वाला जो मास है वो इस ऑब्जेक्ट को इजीली ब्रेक करके आगे चले जाएगा, बट ये वाला जो मास है वो यहाँ पे रुक जाएगा। लाइक अगर मैं ऐसे नॉर्मली आपको एक एग्जांपल देने जाऊँ तो ये मास तो थोड़ा चलो कंफ्यूज कर देता है। अब मैं एक समझ, अगर ट्रक का एंड एक फ्लाई का, फ्लाई मतलब जो हमारी मक्खी होती है बेसिकली, ठीक है? ट्रक का एंड फ्लाई का एग्जांपल दूं तो ट्रक एंड फ्लाई दोनों का मास अलग है, बट उनका दोनों समझो एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं और सडनली सामने उन दोनों के एक वॉल आ जाती है। तो ट्रक क्या कर देगा? उस वॉल को ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगा, राइट? थोड़ा सा आगे बढ़ेगा बट बढ़ जाएगा आगे। बट फ्लाई जो है ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल पे आके टकरा के वहीं पे ढेर हो जाएगी। दैट मीन्स जहां पे हमारा मास ज्यादा है तो वो चीज क्या है, अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है, वो मोशन में ही रहना चाहती है, राइट? क्योंकि ये मास यहाँ पे आके टकराएगा बट वो आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि वो मोशन में रहना चाहता है। दैट मीन्स उस बॉडी के पास टेंडेंसी है मोशन में रहने की। दैट मीन्स हम उस चीज को बोल सकते हैं कि उस बॉडी के पास क्या है, मोमेंटम ज्यादा है। अब मोमेंटम इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा हमारा मास, मतलब ये बड़ा वाला मास जो है उसके वजह से, सिर्फ इस मास की वजह से क्या है, इस बॉडी के पास मोमेंटम ज्यादा है। दैट मीन्स टेंडेंसी इसके पास ज्यादा है मोशन में रहने की। ओके, अब वहीं पे अगर हम लोग और एक एग्जांपल देखें, दो बॉल है, टेनिस बॉल, ठीक है? छोटे छोटे दो बॉल्स है, टेनिस बॉल्स, दोनों का मास सेम है। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, m1 इक्वल्स टू m2 है। बट ये नॉर्मली जो m1 जो है मास, वो मैंने नॉर्मली थ्रो किया, ऐसे नॉर्मल थ्रो कर दिया मैंने। अब जो सामने पर्सन है वो उस बॉल को इजीली कैच कर पाएगा, रोक पाएगा। बट वहीं पे अगर मैंने उसी बॉल को ले लो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थ्रो किया तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, कैच कैच कर लेगा बट उसके पास मोशन ज्यादा होगा, उसके पास मोशन ज्यादा होगा और वो मतलब कंटिन्यू रहना चाहेगा मोशन में। दैट मीन्स इस केस में मोमेंटम हमारा ज्यादा है जहां पे हमारी स्पीड ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मोमेंटम है वो है बिकॉज वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी।
ओके, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, मास तो चलो सेम है बट बड़ा क्या है, वेलोसिटी है इस केस में। दैट मीन्स इस वेलोसिटी की वजह से इसका मोमेंटम ज्यादा है, और इसी की वजह से तो हमारा एक छोटा सा बुलेट भी होता है, वो किसी भी आदमी को नॉकआउट करने के लिए बहुत हो जाता है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज्यादा होता है, वो मोशन में रहना चाहता है। दैट्स वाई जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वो बुलेट क्या करता है, ऐसे टकरा जाता है, तो वो वहीं पे रुकता नहीं, वो अंदर उसके पियर्स कर जाता है, राइट। तो उसके पास मोमेंटम ज्यादा होता है। तो आई होप आपको मोमेंटम का फिजिकल साइनिफिकेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बढ़ते हुए आगे, ओके, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ, F is equals to dp by dt. The rate of change of momentum is equals to force. अब इसको भी एक एग्जांपल लेके हम लोग बोलेंगे, तो प्रीवियस एग्जांपल ही देखते हैं ना। तो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिए थे, एक बड़ा मास एक छोटा मास, दोनों सेम वेलोसिटी से ही जा रहे हैं, ठीक है। बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, बट बिकॉज इस बड़े वाले मास के पास हमने क्या बोला था कि मोमेंटम ज्यादा है, और उसी की वजह से ये इस वॉल को ब्रेक करके आगे चले जाता है, राइट। अब इस वॉल को ब्रेक करके आगे जा रहा है, दैट मीन्स उसके पास फोर्स ज्यादा है, राइट। मतलब जितना ज्यादा मेरा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा मेरा फोर्स होगा। अब इस जो मास है, ये बड़ा वाला मास है, उसके पास क्या है, फोर्स ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, और उसी की वजह से क्या हो जा रहा है, इस वॉल को ये ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है, ओके। वही अगर मैं एग्जांपल लूं बुलेट का, तो बुलेट के पास मास तो कम है, बट बिकॉज उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, इसी के वजह से उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, एंड मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से उसके पास फोर्स भी ज्यादा है, और फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो बुलेट इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू चली जाती है, राइट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एटलीस्ट पियर्स कर देती है वो, ओके। तो यही हमारा लाइक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसी को हम बोलते हैं थोड़ा सा उल्टा करके, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम ज्यादा है, वो उसके पास फोर्स ज्यादा होगा। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर मेरा मोमेंटम ज्यादा कब होगा, कि कोई भी मास है उसका अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, दैट मीन्स मैं उसको एक्सेलरेट करूंगा। जब मैं उस बॉडी को एक्सेलरेट करूंगा, तब एक्सेलरेट करने के लिए, उस मास को एक्सेलरेट करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये भी तो बोल सकता हूँ ना, मैं थोड़ा उल्टा बोल सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। अभी तो मैंने बोला कि मोमेंटम जिस बॉडी के पास ज्यादा होता है उस वो फोर्स ज्यादा जनरेट करती है, बट अगर किसी बॉडी को ज्यादा मोमेंटम जनरेट करना है, ज्यादा मोमेंटम जनरेट करना है, तो मास तो फिक्स है, दैट मीन्स वेलोसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी किसी भी बॉडी की। अब वेलोसिटी में बढ़ाऊंगा, दैट मीन्स वो बॉडी मेरा एक्सेलरेट करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा एक्सेलरेट कराने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगेगा, और यही तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग लिखने जाए तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे ज्यादा एक्सेलरेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सिमिलर है, या फिर बोल सकते हो सेम ही है। तो ये सेम कैसे होता है, तो चलो इस चीजों को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एफ डी पी बाई डी टी है, डी पी बाई डी टी, पी क्या है मेरा, मास टाइम्स वेलोसिटी है। तो मैं यहां पे लिखता हूं डी मास टाइम्स वेलोसिटी बाई डी टी। अब यहाँ पे थोड़ा यूवी रूल लगेगा हमारा, तो यूवी रूल लगाते हैं। तो यूवी रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी डी एम बाई डी टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम डीवी बाई डी टी। अब मास तो मेरा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है वो तो हो गया जीरो, बचा क्या, ये m एंड dv बाई dt। अब dv बाई dt दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, एक्सेलरेशन। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ओके। तो फोर्स इज इक्वल टू
मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो हमारा जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसी से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। तो कभी भी हमें आपको याद रखना है कि फोर्स हमारा नॉट जस्ट मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, हमेशा याद रखना है फोर्स का डेफिनेशन हमेशा एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन, ट्रू डेफिनेशन अगर बोलोगे तो हमेशा यही होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड उनका फिजिकल साइनिफिकेंस, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।